कलयुग भरे जमाने में इतनी टॉक्सिलता है ही, तो क्यों ना आप टॉक्सिक सिबलिंग्स को भी कवर किया जाए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो यू कैन डायरेक्टली डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। मेरा और रोस्टेड रिप्लेस दोनों का प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब। जिसने ये मूवी नहीं देखी प्लीज देखो यार, एक नंबर मूवी है ये। सचिन के सारे भाई लोग इतने टॉक्सिक थे साले। ए उधर चैन, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या है क्या है क्या है? और पर्सनल लाइफ में भी कुछ खास बढ़िया नहीं होती ये दल्ली गैंग। खून अपने मतलब के लिए तीनों ने नौकर को मरवा दिया। और यार ये अक्षय कुमार के डायलॉग्स। पुलिस ने खुद कहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इधर की पुलिस तो मुजरा भी करेगी भैया, अगर पैसा मिला तो। कौन नचाए कैसा नचाए, एक दिन तो ये सब खुलेगा भैया। और ये लॉन्डो की चिलिंग सेशंस में घर की औरतों का ऐसा इंट्रो कौन देता है भाई? मेरे साले ऐसे पढ़ाई में कच्ची है, वैसे बहुत पक्की है। नजरे देख रहे हो जरा बंदे की। टू विच ही रिप्लाइज रियली वेल। अपने यार दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए घर की औरतों को मत घसीटा करो अंदर। बैठ जाओ, नहीं तो दोस्तों के सामने लुढ़का दूंगा। और ताने देने में अव्वल दर्जे के दल्ले थे भाई ये। पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। और यार ये ना मेरा फेवरेट सीन है, कितना चिल अरेस्ट सीन है यार ये। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब। ये अव्वल दर्जे की दल्ली गैंग ने जो अपनी साली का इंट्रो दिया था, ये साली की हिम्मत इतनी हो गई थी कि उसको दिन दहाड़े छेड़ दिया। एंड व्हेन सचिन गॉट टू नो अबाउट इट, अरे मार दिया मादर। अपने छोटे भाई को पेलने के बाद मैं उससे ऐसे ही बात करती हूँ। किसी को कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? 10 seconds later. माल वाल सही बना। कंघी है तेरे जेब में, निकाल पिछवाड़े से। स्मार्ट बन, हंसते हुए चश्मा ले ले, हंसते हुए चलेंगे बाहर। दोस्त है हम लोग, दोस्त। और जब बेचारा अच्छा काम करने जा रहा था तब भी ये दो पैसे की बातें कर रहे हैं। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ऐसे टाइम पे काली जुबान का इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। अपनी साली की शादी इस बहन के लव छेड़ू से करवा देते हैं। Many tic tacs later. नाउ बहना इज डेड। मेरी बहन की शादी के वक्त मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं दी। अगर उस वक्त मैंने हिम्मत करके कुछ बोल दिया होता तो आज मेरी बहन नहीं मरती। फिर सच्चाई की जीत हो जाती है और दल्ली गैंग इज अरेस्टेड फॉर देयर सिंस। एक बार प्यार से कहा होता, मैं जानबूझ के हार जाता। बस इसी बात से मुझे नफरत है, ये प्यार। रणवीर एंड राजीव आर ब्रदर्स एंड अनफॉर्चुनेटली दे फॉल फॉर द सेम गर्ल। वो सोनिया एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए, शराब पीना हमेशा के लिए। साला ये बॉलीवुड में भाई लोग आपस में पहले ही क्यों नहीं बता देते यार अपनी सेटिंग के बारे में? कितने लफड़ों से बच सकते हो भाई तुम। पर कोई बात नहीं, हम तो हैं। ये राजीव लव्स सोनिया बट सोनिया लव्स रणवीर एंड रणवीर लव्स सोनिया टू, बट अपने भाई की शराब छुड़वाने के लिए ही एक्ट्स लाइक ही लव्स सम प्रिया। मेरी गर्लफ्रेंड 3 महीने के बाद यूएस से वापस आई है। एंड दिस सोफिया ऑल्सो लव्स रणवीर। बस यही है इस मूवी का प्लॉट बहन। एंड देन ही ट्राइज रियली हार्ड टू पट आउट सोनिया एट एनी कॉस्ट। और फिर आता है वो गाना जो अंधेरी रात में 3 बजे हेडफोन्स पे फुल आवाज में सुन के अलग ही नशा हो जाता है। इतना रोमांटिक गाना गा के उसको पटाने के बाद ही गेट्स टू नो द सच्चाई दैट सोनिया इज आफ्टर। ऐसा 5 minutes later. भाइयों के नाम 50-50 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। अगर मेरा भाई एक्सीडेंट में मरता है तो डबल इंडेमनिटी क्लॉज के तहत मुझे 100 मिलियन मिलेंगे। ये क्या है? अपनी बीवी को बड़े भाई के पास भेज देता है सीन मचाने के लिए। एंड सोफिया कन्फेसेस हर लव विद दिस हॉट परफॉर्मेंस। और फिर पता चलता है इट वॉज ऑल प्लान्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बाय सोनिया एंड रणवीर। मरूंगा मैं नहीं, मरेगा वो। भाई यहाँ कोई किसी का सगा है भी या नहीं? नहीं। Later. लेकिन $20 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। आई एम सॉरी। पता चलता है सोफिया एंड रणवीर गॉट एंगेज्ड एंड रणवीर के इंश्योरेंस के पैसे नाउ गोज टू सोफिया। बट वेट, How's my baby going? Come to daddy. Come to daddy. अबे क्या है ये मूवी? ये क्या मैट्रिक्स खेल रहे हैं क्या आपस में? ऑल्सो
काम कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। स्वीटहार्ट पैसे Much later. बट वेट, Daddy's home. ये क्या कामसूत्र चल रहा है? आज फिर एक रेस हो जाए, एक आखिरी रेस, और जो जीत गया सब कुछ उसका। 200 मिलियन। दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बेहतर काम है हम पे। तुमने कबीर को मुझसे छीना है। हम दोनों के बीच में आई हो तुम। Because I know he loves me and I love him. ये दो जुड़ी हुई बहनें होती हैं and they fall for the same guy. इस बार मैं उससे मिलूंगी अंजना, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे अलग ही क्यों ना होना पड़े। And the चिशमिश kills the non-चिशमिश। अब इनको केक की तरह काट के अलग किया जाता है for the guy which is this लल्लू। तो मैं क्या करूं? पता नहीं, मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है ये बंदा यार। मतलब नो डाउट ही इज हॉट बट माँ प्लीज, आज से मैं संजना। नाउ संजना इज बैक टू हॉन्ट और सबकी फाड़ के 16 कर देती है। इवेंचुअली इस दल्ली को सच बताना पड़ता है एंड द नॉन चिशमिश टेक्स हर विद हर। लम्माओ स्टोरी लाइन सही थी पर पता नहीं यार व्हाट वेंट रॉन्ग। आई गेस द कास्टिंग में भी सही पकड़े हैं। आज पहली बार मैंने कोई चीज बिना परमिशन के दी है। एंजॉय। ये सौतेले भाई होते हैं एंड छोटा युवराज ट्राइज टू जान से मारो बड़ा युवराज। लम्माओ कितना डबल मीनिंग लग रहा है ना ये, छोटा युवराज एंड बड़ा युवराज। और भाई ऐसा तूने क्यों किया? कि इस बेटे का हर बिल बड़ा बेटा पास करेगा और बड़े बेटे ने किया क्या? हर बिल काटा जैसे कोई ठेकेदारों का काटता हो। अच्छा तो तूने उसको मार दिया। अपने गुप्त सूत्रों से मैंने पता लगवाया कि बिल्स एक्चुअली में कोई और रिजेक्ट करता था। समीरा, ये राजा महाराजाओं के पास इतना वक्त कहाँ कि वो हर एक वाउचर और हर एक चेकबुक को चेक करें। ये हमारा काम है। एंड देन दे गेट टू नो कि एक्चुअल युवराज तो यहाँ फैला पड़ा है और ये कोई हम शक्ल है जो यहाँ अपनी गाली दे रहा है इतने टाइम से। रोमांस दीवान साहब, रोमांस। सो दे किडनैप्स द राजा की बॉडी। ले चलो इन्हें। जैकेट तो बढ़िया लग रही है वैसे यार। एंड ऑल्सो देन ही गेट्स टू नो चंदा को सारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया और फिर उसकी फायर हो जाती हैं और सेलिब्रेशन वाले गाने में भी मुंह फुला के बैठा रहता है। हम कर क्या रहे हैं? नाउ इट्स क्लाइमैक्स एंड ऑब्वियसली छोटा युवराज ट्राइज टू जान से मारो द बड़ा युवराज अगेन बट और फिर हमेशा की तरह छोटे युवराज को अकल आ जाती है। तू क्या कर रही है? चल मत। इस घर से दौलत क्या गई, आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। साहब जी इज अ रिच बिजनेसमैन बट उसके भाई लोग बहुत ही बड़े वाले बहन के होते हैं। आप सिर्फ बताइए आप चाहते क्या हैं? तुम्हारे कुमार भाई की बर्बादी। साहब जी के दल्ले भाई लोग उसके राइवल के साथ मिलके फैक्ट्री में आग लग गई कृष्णा। फैक्ट्री में आग लगवा देते हैं। अब साहब जी पे बहुत सारे कर्जे आ जाते हैं। अपने भाइयों से उधार मांगने जाता है और उसके मुंह पे फेंक के जवाब पड़ता है, अगर वक्त पर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारा क्या होगा? फिर अपने ही घर पे चोरी करके नौकर को फंसा दिया क्योंकि वो ज्यादा ही लॉयल वाला कुत्ता बन रहा था साहब जी का। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। बात यहाँ तक आ जाती है ये दल्ली गैंग एक एक दाने का हिसाब करने लग जाती है। भाई 2 वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किन के रुपयों से आता है? Much later. इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक औलाद का होता है, मगर अफसोस भाभी माँ की कोई औलाद ही नहीं। अबे ये तो तीर पे तीर छोड़े जा रहा भाई। और घर की नीलामी भी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड कृष्णा इज अ रिच एक्टर नाउ। मैं मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। एंड नाउ ही इज बैक फॉर बदला बदला बदला। फैक्ट्री में आग लग गई क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। और इन शानी की भी फाड़ देता है। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी। अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा।
और घर पे वापस आके वो अपना दम तोड़ देता है। देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग। टच मी किस में बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए।